जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक हॉरर फिल्म इन्फिनिटी पूल के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हम जेम्स और एम नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और वो कहीं पे जाके वेकेशन मनाना चाहते थे। जेम्स एक राइटर था जिसने सिर्फ एक ही बुक लिखी थी और उसकी बुक बहुत ज्यादा फ्लॉप हुई थी और किसी ने उसे नहीं पढ़ा था। जेम्स की वाइफ एम बहुत ज्यादा अमीर थी क्योंकि उसके पिता एक बिजनेसमैन थे। वो दोनों लीतोल्का नाम की एक जगह पे जाते हैं वेकेशन मनाने के लिए, जो कि एक ऐसा देश होता है जहाँ पे ढेर सारे लोग गरीब होते हैं और जो भी टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं उन्हें रिजॉर्ट में रखा जाता है और उस रिजॉर्ट से लेके हर जगह उन लोगों ने फेंसिंग करी होती है ताकि कोई लोकल बंदा उनको परेशान करने के लिए वहां पे ना आ सके। एम जेम्स से कहती है कि वो यहाँ पे डिनर नहीं कर सकती, तो पास ही एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जा रही है तो वो उसके साथ चले। वो एक बोट टूर करना चाहता है जिसमें उसे काफी ज्यादा मजा आएगा। वो जब बोट टूर करने के लिए जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक बंदा बाइक चला रहा है और उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। वो सोचने लगता है कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन तभी वहाँ पे गावी नाम की एक लेडी आती है जो कि उसकी फैन थी। वो उससे कहती है कि यहाँ पे एक लोकल बंदा घुस आया है और पुलिस उसे पकड़ने आई है। वो उसे ये भी बताती है कि वो उसकी फैन है और उसने उसकी किताब भी पढ़ी है, जिसे सुनकर जेम्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। गावी उससे कहती है कि वो उसकी बुक की सेकंड पार्ट का इंतजार कर रही है, तो जेम्स उससे कहता है कि उसने अभी वो लिखना शुरू नहीं किया। तभी वहाँ पे गावी का हस्बैंड एल्बाम आता है जो कि जेम्स से मिलता है और वो दोनों उसे डिनर करने के लिए रात को इन्वाइट करते हैं। रात को जेम्स अपनी वाइफ के साथ चाइनीज रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो लोग उनसे मिलने वाले थे और जब वो सभी वहाँ पे मिलते हैं तो अपने प्रोफेशन के बारे में बातें करने लगते हैं। गावी उन्हें बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है और उसके पति का खुद का एक बिजनेस है। उसके बाद वो सभी ड्रिंक करते हैं और खूब नाचते हैं। अगली सुबह जेम्स एम को उठाता है और उसे तैयार करवाता है और उसे बताता है कि वो लोग गावी और एल्बाम के साथ बीच पे जाने वाले हैं। एमी सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो लोग फेंसिंग को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही गरीब देश है और यहाँ पे अक्सर क्राइम होते रहते हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो किसी लोकल बंदे के शिकार बने। जेम्स उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसका ख्याल रखेगा। तो एम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग कार में बैठते हैं और गार्ड को पैसे देते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद वो बीच पे पहुंचते हैं और वहां पे एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद जेम्स जब पी करने के लिए एक पेड़ के पास जाता है तो गावी वहां पे आती है और उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने लगती है। ये देखकर जेम्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि गावी उसकी तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टेड है। शाम होते ही वो सब रिजॉर्ट जाने के लिए निकल जाते हैं और बाकी सभी लोग ड्रंक होते हैं, इसीलिए जेम्स उस गाड़ी को चलाता है। जब वो सभी गाड़ी में सो रहे होते हैं तो जेम्स को भी नींद आने लगती है, जिसकी वजह से जब उसकी आंखें बंद होती हैं तो एक आदमी उसकी गाड़ी से आके टकरा जाता है। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और जब उस आदमी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो मर चुका है, जो कि एक लोकल आदमी था और वो पास में ही रहता था। एम ये सब देखकर जेम्स से कहती है कि वो तुरंत पुलिस को कॉल करे और इसके बारे में इत्तला करे, लेकिन गावी उन दोनों को रोक देती है और उनसे कहती है कि यहाँ की पुलिस बहुत ही ज्यादा बुरी है, जो कि क्रिमिनल्स का शोषण करती है और उसके बाद उन्हें मार के फेंक देती है। उसकी बात मान के वो सभी वापस रिजॉर्ट जाने के लिए निकल जाते हैं और जब वो वहाँ पे पहुंचते हैं तो गार्ड उनके लिए गेट खोलते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह जेम्स की जब आंखें खुलती हैं तो वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और तभी उसका दरवाजा कोई खटखटाता है तो वो उसे खोलने के लिए जाता है। वो अपने सामने वहाँ पे आर्मी के लोगों को देखता है जो कि उसे पकड़ने आए थे और वो सभी उसे और उसकी बीवी को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। वो उन दोनों से पूछताछ करते हैं कि आखिर उस आदमी को किसने मारा था, तो उसकी बीवी उन्हें सच बता देती है कि जेम्स से वो हत्या हो गई थी। जेम्स को अलग रूम में रखा जाता है जिससे मिलने के लिए एक डिटेक्टिव आता है जो कि उसे बताता है कि उसकी बीवी ने उसका गुनाह कबूल कर लिया है और उसने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। जेम्स उससे पूछता है कि उसे क्या सजा मिलेगी, तो वो उसे बताता है कि उसकी सजा सिर्फ मौत है। ये सुनकर जेम्स उससे कहता है कि वो मरना नहीं चाहता, तो डिटेक्टिव उससे कहता है कि उसे मरने के लिए कौन कह रहा है। उनके पास एक ऐसा तरीका है जिससे वो इंसान का क्लोन बना सकते हैं और वो उसकी जगह क्लोन को भेजेंगे जिसे मरना होगा और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्टिम का ही बेटा होगा। जेम्स सुन के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे है, तो डिटेक्टिव उसे बताता है कि पैसों से वो कुछ भी कर सकते हैं। जेम्स तुरंत एटीएम में जाता है और ढेर सारे पैसे निकाल के उन्हें दे देता है और फिर वो लोग जेम्स का क्लोन बनाने की तैयारी करने लगते हैं। वो सभी उसकी बॉडी का नाप लेते हैं और उसके बाद उसे एक रूम में भेज देते हैं जहाँ पे एक रेड कलर का लिक्विड होता है जिसमें शायद उसका क्लोन बनने वाला था। उस रूम में वो लिक्विड बढ़ने लगता है और उसका क्लोन बन जाता है। जब जेम्स की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने एम को पाता है जो कि उसे बताती है कि उसका क्लोन एकदम परफेक्टली उसकी तरह ही दिखता है। उसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसके क्लोन को उसे दिखा सके और जब जेम्स उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसकी तरह दिखने वाला इंसान बन गया था जो कि उसकी तरह सांस भी
दे रहा था और वो उसकी तरह ही दिखता था। उसके बाद उस क्लोन को वो एग्जीक्यूशन रूम में ले जाते हैं जहाँ पे उसे बांध दिया जाता है और वहाँ पे कई सारे लोकल लोग थे जो कि दर्शक थे। वहीं पे असली जेम्स और एम भी बैठे हुए थे जो कि इस एग्जीक्यूशन को देखने वाले थे। तभी वहाँ पे उस इंसान का बच्चा आता है जिसका पिता जेम्स की गाड़ी के नीचे आके मर गया था। उसके हाथ में एक चाकू था और उसके चेहरे पे बदले की आग थी। वो जेम्स के क्लोन के पास जाता है और उसे स्टैब करके वो जान से मार डालता है जिससे उसका बदला पूरा होता है और असली जेम्स के सर से क्राइम मिट जाता है। जेम्स के दिमाग पे इस बात का कुछ ज्यादा ही असर पड़ता है और वो सोचने लगता है कि आखिर इस देश में ऐसा कैसे हो सकता है। जब वो और एम वापस रिजॉर्ट आते हैं तो वो पैकिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि वो लोग वहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन जेम्स एम से कहता है कि उसका पासपोर्ट उसे नहीं मिल रहा है। ये सुन के एम उससे कहती है कि आखिर उसका पासपोर्ट कहाँ जा सकता है, तो वो उसे बताता है कि शायद किसी ने उसे चुरा लिया है। उसके बाद वो एम को संभालता है और उससे कहता है कि वो उस बारे में अब ज्यादा ना सोचे। अगली सुबह जेम्स रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसका पासपोर्ट कहाँ पर है। वो लेडी उसे बताती है कि उसका पासपोर्ट उनके पास नहीं है और उसके अलावा वो यहाँ से जा भी नहीं सकता, तो अगर वो चाहता है तो वो उसकी ट्रिप एक हफ्ते और बढ़ा सकते हैं। जेम्स सुन के उसे हाँ कह देता है क्योंकि वो एक हफ्ता और वहाँ पे रुकने वाला था। वहीं पे उसे गाबी भी नजर आती है जो कि उससे बात करना चाहती है, लेकिन जेम्स उससे बात नहीं करना चाहता था और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन गाबी उससे कहती है कि जो उसने एक्सपीरियंस किया है वो बहुत पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और सुन के जेम्स उसके साथ बैठता है और उससे बातें करता है। गाबी उसे बताती है कि उसके पति की कंपनी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रही थी जिसके अंदर हादसे की वजह से 2 इंसान की जान चली गई थी और उसकी मौत का इल्जाम उसके पति पर ही लगाया गया, जिससे उसे अरेस्ट कर लिया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। तब उन्हें पता चला कि अगर यहाँ की सरकार को पैसे दें तो वो क्रिमिनल के क्लोन बना देती है जिससे की सजा उस क्लोन को मिलती है और जो क्रिमिनल होता है वो पूरी तरह रिहा हो जाता है। गाबी उससे कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जिनके साथ ये घटना हो चुकी है और उसके बाद वो उसे अपने रूम में लेकर जाती है जहाँ वो सारे टूरिस्ट मौजूद थे। उनका एक छोटा सा ग्रुप था जो कि इस चीज को एंजॉय करते थे और वो अपने मजे के लिए बार बार वहाँ पे क्राइम्स करते थे और उसके बाद वो पैसे देके वहाँ पे अपने क्लोन्स बना लेते थे जिससे सजा उनको नहीं होती थी और वो बच जाते थे। वो लोग जेम्स को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और उसके बाद वो एक मिशन पे जाने का प्लान करते हैं। वो जेम्स को बताते हैं कि उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस रिजॉर्ट के ओनर का घर हिल के ऊपर है, तो क्यों ना वो वहाँ पे जाएं और उसे सबक सिखाएं। ये सुन के जेम्स डर जाता है और उनसे कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, तो वो लोग उसे चढ़ा देते हैं और उससे कहते हैं कि वो उनका साथ दे। उसके बाद वो सभी एक शॉप का दरवाजा तोड़ के उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर अपने मास्क चूज कर लेते हैं और उसे पहन के वो बाहर निकलते हैं। जब उस रिजॉर्ट के ओनर के घर के बाहर जाते हैं तो वो जेम्स से कहते हैं कि वो दरवाजा खटखटाए और जब जेम्स वहाँ पे जाके दरवाजा खटखटाता है तो एक लेडी उसके लिए दरवाजा खोलती है, जिसे देखकर जेम्स उसे पकड़ लेता है और वो सभी अंदर आके वहाँ पे उन सबको बंदी बना लेते हैं। तभी गाबी जेम्स के पास आती है और उसे गन देती है और उसे कहती है कि वो इससे किसी एक को शूट कर दे, लेकिन जेम्स सुनकर डर जाता है और वो ये नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे उस ओनर का एक आदमी आता है जो कि ये सब देख लेता है और वो उन सब पे शूट करने लगता है, जिससे वो गोली ओनर को लग जाती है और वो मर जाता है और एक गोली एल्बान को भी लग जाती है जिससे वो जख्मी हो जाता है और वो लोग उसे जान से मार के वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो सभी तुरंत अपने रूम में जाते हैं जहाँ वो एल्बान का ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद पुलिस वहाँ पे आती है और उन्हें पकड़ के अपने साथ ले जाती है। जब डिटेक्टिव वहाँ पे आता है तो वो उनसे कहता है कि वो लोग अब बहुत ज्यादा क्लोन्स बना चुके हैं, जिसकी वजह से वो पैसे देने के बावजूद भी उन्हें क्लोन नहीं बनाएगा। वो उनको एक्जीक्यूशन रूम में ले जाता है और उन सबके गले काट के उन्हें मार डालता है और तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग ताली बजा रहे हैं और वो कोई और लोग नहीं बल्कि यही लोग होते हैं जो कि अपने क्लोन्स को मरता हुआ देख रहे थे। जेम्स को क्राइम करके वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आने लगता है और जब वो अपने घर जाता है तो उसकी बीवी उसे बताती है कि वो यहाँ से जा रही है क्योंकि वो यहाँ पे एक पल भी और नहीं रहना चाहती। वो एम को रोकता नहीं है और उससे कहता है कि अगर उसे जाना है तो वो चली जाए, जिसे सुन के एम को उसका बर्ताव पसंद नहीं आता और वो उसे छोड़ के तुरंत वहाँ से चली जाती है। शाम को जेम्स जब बैठा होता है तो गाबी उससे मिलने आती है। जब जेम्स उससे कहता है कि एम उसे छोड़कर चली गई, गाबी उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसके साथ है और उसके बाद वो उसे अपने रूम में लेकर जाती है और उसे वहाँ का लोकल ड्रग्स देती है और उसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे यही दोनों नहीं बल्कि सभी ग्रुप मेंबर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। अब जेम्स को क्राइम करते हुए बहुत ज्यादा मजा आने लगा था और वो अपने आप को बहुत बड़ा क्रिमिनल समझने लगा था। वो सभी वहाँ पे आए टूरिस्ट को छेड़ा करते थे और उनसे मारपीट करते थे। एक दिन वो प्लान करते हैं कि वो डिटेक्टिव को किडनैप करेंगे और उसे बुरी तरह मारेंगे, तो वो सभी रात को पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसे किडनैप करके ले आते हैं। वो जेम्स से कहते हैं कि सबसे पहले वो उसे मारना स्टार्ट करे, तो जेम्स उस ड्रग को स्मेल करता है और उसके बाद उसे काफी ज्यादा अजीब फील होने लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है और वो उसे बुरी तरह पीटने लगता है। उसके बाद जेम्स उसके ऊपर पेशाब करता है, जिससे सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर गाबी उस डिटेक्टिव के मुंह से पर्दा हटाती है और जेम्स देखता है कि वो डिटेक्टिव नहीं बल्कि उसका क्लोन है, जिसे वो अपने हाथों से ही मार रहा था। गाबी उससे कहती है कि ये बस उनका एक प्रैंक था, लेकिन जेम्स को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो वो अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है। वो ये बात समझ जाता है कि ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा ईविल है, जो कि उसे कुछ नहीं समझता
समझते और वो उसके साथ मजाक करते हैं। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो अपने वॉशरूम से पासपोर्ट निकालता है जो खुद उसने छुपाया था ताकि वो वहाँ पे कुछ और देर रुक सके। उसे लेकर वो बस के पास पहुंचता है और उसके अंदर बैठ जाता है ताकि वो वहाँ से एयरपोर्ट पहुंचे और वहाँ से निकल सके। जब वो बस वहाँ से निकलती है तो वो देखता है कि गाबी और सभी लोग उसका पीछा कर रहे हैं। गाबी उससे कहती है कि वो नीचे आ जाए, लेकिन वो नीचे नहीं आना चाहता तो गाबी बस पे शूट कर देती है, जिससे वो बस रुक जाती है और गाबी लोकल लोगों से कहती है कि उसे जेम्स चाहिए। जेम्स जब बाहर आता है तो गाबी उससे कहती है कि इतना आसान नहीं है उनसे पीछा छुड़ाना। वो पैदल ही उसे चलाते हैं ताकि वो रिजॉर्ट तक पैदल ही जाए। जेम्स को उनका बर्ताव बिल्कुल ही पसंद नहीं आता और वो रिग्रेट करता है कि वो अपनी बीवी के साथ वापस अमेरिका क्यों नहीं गया। तभी जेम्स जंगल की ओर भागने लगता है तो गाबी उसे शूट कर देती है और गोली उसके पैर पे लग जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। उसे जंगल में भागते हुए रात हो जाती है और वो एक लोकल घर के पास पहुंचता है जहाँ पे वो मदद मांगता है। जब वो गाँव की 2 लेडीज उसे देखती है तो वो उसकी मदद करती है और उसे ट्रीट करती है। और कुछ घंटे बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो बाहर जाता है और देखता है कि वो ग्रुप मेंबर्स वहीं पे मौजूद हैं जो कि उसके उठने का इंतजार कर रहे थे। गाबी जेम्स से कहती है कि आज मौका है दिखाने का कि वो मर्द है या नहीं। वो उसकी फाइट एक कुत्ते से कराने वाले हैं, अगर वो असली मर्द है तो वो उस कुत्ते को मार डालेगा। वो उसे ये भी बताती है कि उसने उसकी बुक कभी पढ़ी ही नहीं थी, वो बस उसको फंसाना चाहती थी ताकि वो उससे मजे ले सके। तभी वो उसके सामने उस डॉग को लाते हैं जो कि उसके क्लोन का ही डॉग था और जेम्स से देखकर हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि वो इससे नहीं लड़ सकता। वो लोग उसे चाकू भी देते हैं तो वो चाकू को फेंक देता है, तो वो सब उस डॉग को उसके ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे वो डॉग उसे काटने लगता है और जेम्स को ना चाहते हुए भी उससे लड़ना पड़ता है। तभी जेम्स मुक्के से अपने डॉग क्लोन को मार डालता है, जिससे वो और ज्यादा सदमे में आ जाता है और रोने लगता है। तभी गाबी वहाँ पे आती है और उसे चुप कराती है और उसके बाद वो उसे ट्रीट करती है मानो कि वो एक छोटा सा बच्चा हो। अगली सुबह जेम्स अपनी वाइफ को कॉल करता है और उससे माफी मांगता है उससे ऐसा बर्ताव करने के लिए। वो उससे कहता है कि वो उसे बहुत ही मिस कर रहा है और वो बहुत जल्द उससे मिलने आ रहा है। अब वेकेशन खत्म हो गया होता है और ये सभी टूरिस्ट अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। ये सभी बस में जाते हैं जहाँ सभी लोग डिस्कस कर रहे थे कि उनकी वेकेशन कैसी रही, लेकिन जेम्स उन सबसे बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं कर रहा था। वो लोग जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो सभी अपने अपनी फ्लाइट में चले जाते हैं, लेकिन जेम्स वहीं पे रहता है और वो गाड़ी पकड़ के वापस चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो पूरे रिजॉर्ट में अकेला ही बैठा हुआ है क्योंकि उसे वहाँ पे कुछ ज्यादा ही मजा आने लगा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे एक फिक्शनल कंट्री के बारे में बताया गया है कि उस कंट्री में अगर कोई क्राइम करता है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन या तो वो खुद मरे और दूसरा ऑप्शन या तो वो पैसे देके अपना क्लोन बनवाए और अपनी जगह पे वो क्लोन को मरवाए। दोस्तों ये फिल्म काफी ज्यादा अलग कॉन्सेप्ट की थी और आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।